लाल रंग के धागे की राखी ही बांधते आए हैं ना अपने भाइयों को। आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चला महाराज, अगर रील्स स्क्रॉल करो आप तो उसमें आ रहा है, बोले लाल रंग की राखी बांधी तो भाई के साथ होगा ऐसा अपशगुन। लो, अब उनसे पूछो कि भैया कहाँ पढ़ा है तुमने जो तुम बता रहे हो। और कई लोग मूर्खों की तरह वैसी रील्स को शेयर करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा गया है कि श्रवण पूर्णिमा के दिन, जैसे कल 9 तारीख है, कल रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन है ना, तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल आनंद से अपने घर में त्योहार मनाएं। कल 9 तारीख है, रक्षाबंधन पर भद्रा का कोई साया नहीं है, तो सुबह से ही शुभ मुहूर्त है। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक बहुत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर आप अपने भाइयों को राखी बांधते हैं तो आपके भाई की आयु की वृद्धि होगी, साथ ही उसके घर में धन्य धान्य की भी वृद्धि होगी। जब भाई के घर में धन्य धान्य होगा, भाई की आयु की वृद्धि होगी, तो बहनें अपने आप ही खुश रहेंगी। उसके बाद में 9 से 10:30 के बीच में राहु काल है, तो उस समय में भूल से भी अपने भाइयों को राखी ना बांधें। फिर कहते हैं कि उसके बाद में दोपहर में 11:30 बजे से 3 बजे तक बड़े शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त भी उसी में आता है, चर लाभ का मुहूर्त है। उस समय में भी अगर आप अपने भाइयों को राखी बांधते हैं तो उनकी आयु निश्चित वृद्धि होगी, धन्य धान्य की वृद्धि होगी, लाभ ही लाभ होगा आपको भी और आपके भाइयों को भी। लेकिन यहाँ भ्रांति क्या है, बोले लाल रंग के धागे की राखी मत बांधो। भैया किसने कहा? हमारे यहाँ रक्त वर्ण लाल रंग जो होता है वो शुभ माना जाता है, और आज लोग सोशल मीडिया पे उसको गलत बता रहे हैं। जबकि यहाँ कहा गया कि रक्षाबंधन के दिन सबसे बढ़िया, सबसे पहले स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करके और राखी पहले भगवान को बांधे, तो 3 भगवान को राखी अवश्य बांधे। 3 भगवान कौन कौन से? बोले पहले भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने केवल द्रौपदी ने साड़ी चीर कर और केवल उंगली पर बांधी थी, है ना, लेकिन उन श्री कृष्ण ने कैसी लाज रखी द्रौपदी की, तो भगवान श्री कृष्ण को राखी इसलिए बांधे कि वो हमारी भी लाज रखे। फिर बोले दूसरी राखी, तो बोले दूसरी राखी बांधे बाबा भोलेनाथ को। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये मृत्यु के देवता हैं, इनको राखी बांधने से आपके भाई की आयु की वृद्धि होगी, आपकी आयु बढ़ेगी, इसलिए बाबा भोलेनाथ को राखी बांधे। बोले तीसरी राखी, तो तीसरी राखी बांधे हनुमान जी महाराज को, क्योंकि वो कलयुग के साक्षात देवता है और सभी संकटों से रक्षा करने वाले। तो तीसरी राखी किसको बांधे? हनुमान जी। बढ़िया, भगवान की पूजन करके भगवान को राखी बांध के फिर आसन लगाएं, अपने भाई को बिठाएं, अपने भाई को तिलक करें। तो तिलक हमेशा अनामिका और अंगूठे से ऊपर की ओर करना चाहिए, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर, ताकि वो अपने जीवन में ऊपर ही बढ़े, आगे ही बढ़े। ऊपर की ओर तिलक करें, बढ़िया आरती करें, मिठाई खिलाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधे। तो यहाँ 3 धागों का वर्णन किया गया है। बोले पहला लाल रंग का धागा, जिससे आपके घर में लाभ ही लाभ हो। दूसरा हरे रंग की राखी भी आप बांध सकते हैं, ताकि घर हरा भरा रहे, भरा भरा रहे। और तीसरा श्वेत वर्ण की राखी भी आप बांध सकते हो। इसलिए ये सोशल मीडिया की भ्रांतियों से बचे। इसलिए कहती हूँ कि आप खुद भी थोड़ा अध्ययन करें। जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो आप गलत काम नहीं करेंगे।